राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह खूब पसीना बहा रहे हैं। गांव-गांव जाकर दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं और जनता से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो भगवान का आशीर्वाद लेते भी दिख रहे हैं। दिग्विजय सिंह के सामने इस बार गढ़ बचाने की चुनौती है। कहीं ना कहीं वो अपने गढ़ में घिरे हुए नजर आ रहे हैं। राजगढ़ से चुनावी मैदान में उतरे दिग्विजय सिंह जनता का मन टटोलने निकल पड़े हैं। राजगढ़ की विधानसभा सीटों को मथने के लिए दिग्विजय सिंह पदयात्रा कर रहे हैं। गांव-गांव पहुंचकर जनता से संवाद कर रहे हैं। मंदिरों में पहुंचकर भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। टोली के साथ गाते बजाते हुए दिग्विजय सिंह की ये पदयात्रा आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि इस बार के चुनाव में क्या होगा, इसको लेकर दिग्विजय सिंह भी फुल कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो जनता ही तय करेगी और 4 जून को ही पता चलेगा। इसका नतीजा तो 4 जून को ही मालूम पड़ेगा। तो बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि 18 लाख वोटर है और ये सीट हम लोग काफ़ी वोटों से पिछली बार हारे हैं, इसलिए अभी कुछ कहना संभव नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि लोगों में नाराज़गी है सरकार के प्रति, भाजपा की सरकार के प्रति, जो वादा खिलाफी उन्होंने की है। दरअसल 77 साल के दिग्विजय सिंह के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है, इसीलिए वे अपनी पुरानी रणनीति को अपनाकर चुनाव में जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। जैसे साल 2018 में दिग्विजय ने नर्मदा पदयात्रा कर कांग्रेस को जीत दिलाई थी, उसी फॉर्मूले पर दिग्विजय सिंह राजगढ़ की सभी विधानसभाओं में पदयात्रा पर निकल पड़े हैं। दरअसल इसकी वजह मानी जा रही है कि दिग्विजय सिंह अपने ही गढ़ में घिरे नजर आ रहे हैं। 2023 में हुए विधानसभा चुनावों में मिली हार। राजगढ़ की 8 विधानसभाओं में 6 पर बीजेपी का कब्जा। बेवहारा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ विधानसभा पर बीजेपी के विधायक हैं। राघवगढ़ और सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक। पिछले 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी की हुई जीत। 2014 और 2019 में बीजेपी के रोडमल नागर जीते। 2019 में भोपाल से दिग्विजय सिंह को हार मिली थी। ऐसे में अब दिग्विजय सिंह हार को जीत में बदलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं और गांव-गांव नाप रहे हैं। दरअसल राजगढ़ सीट पर लंबे समय तक राघवगढ़ परिवार का प्रभाव रहा है। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह इस सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन 1 दशक से यहाँ बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के रोडमल नागर 2 बार यहाँ से सांसद हैं और 1 बार फिर से वो चुनावी मैदान में हैं। 63 साल के नागर बीजेपी के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। संघ के कार्यकर्ता रहे हैं रोडमल नागर। 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी नारायण सिंह को बड़े अंतर से हराया था। 2014 लोकसभा चुनावों में 5,96,727 वोट मिले थे। नारायण सिंह को 3,67,990 वोट मिले थे। 2014 में 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे नागर। 2019 में कांग्रेस की मोना सुस्तानी को हराया था। 2019 में रोडमल नागर को 8,23,824 वोट मिले थे। कांग्रेस की मोना सुस्तानी को 3,92,805 वोट मिले थे। 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते थे नागर। ऐसे में देखा जाए तो रोडमल नागर से पार पाना उनके प्रतिद्वंदियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है और जिन मोना सुस्तानी को उन्होंने हराया था वे अब बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं और इस बार रोडमल नागर के लिए वोट मांगती नजर आ रही हैं। राजगढ़ के सियासी समीकरणों को देखें तो ओबीसी वर्ग के वोटरों की संख्या सबसे अधिक है। करीब 10% सोंधिया और दागी समाज के वोटर हैं। करीब 18.68% एससी वोटर हैं। 92% आबादी हिंदू, करीब 7% मुस्लिम वोटर हैं। राजगढ़ में कुल मतदाता 16,81,000 हैं, जिनमें से 8,74,000 पुरुष और 8,07,000 महिला वोटर हैं। कहा जाता है 3 दशक तक राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की तूती बोलती थी, लेकिन पिछले 1 दशक से इस किले की दीवार दरकने लगी है। 1984 से 2014 तक राघवगढ़ राज परिवार का रहा कब्जा। 1984 में दिग्विजय सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे।
1984 में दिग्विजय सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 में बीजेपी के प्यारेलाल से हारे दिग्विजय। 1991 में फिर से दिग्विजय सिंह सांसद चुने गए। 1994 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। 1994 में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सांसद चुने गए। 1996, 1998 और 1999 में भी लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से सांसद रहे। 2004 का चुनाव लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी की टिकट पर जीता था। 2009 में दिग्विजय सिंह के करीबी नारायण सिंह सांसद चुने गए। राजस्थान की सीमा से सटे क्षेत्र में पहले राजा महाराजाओं का दबदबा रहा और 3 दशक तक तो राघवगढ़ परिवार का ही दबदबा रहा है। लेकिन देश में मोदी राज आने के बाद तस्वीर बदल गई है और 1 दशक से बीजेपी का दिग्विजय के गढ़ में कब्जा है। ऐसे में 2024 में कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। यदि आपने ये पसीना राजगढ़ क्षेत्र की और मध्य प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए उस समय बहाया होता जब आप कुछ करने की स्थिति में थे, तब तो आपने उस क्षेत्र की जनता के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया, राजगढ़ के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज 10 वर्ष आप जब मुख्यमंत्री रहे, उसके बावजूद भी अगर राजगढ़ पिछड़ा रहा, उसके दोषी सिर्फ आप हैं। और राजगढ़ आपका गढ़ कभी नहीं था। राजगढ़ में आपको इसके पहले माननीय प्यारेलाल खंडेलवाल जी हरा चुके हैं चुनाव। देखिए, दिग्विजय सिंह जी मुझे लगता है जिस प्रकार का मध्य प्रदेश में एक विराट व्यक्तित्व है और ख़ास तौर से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक सिंबल भी है प्रजातंत्र का, लोकतंत्र का। ज़मीन से उठे हुए नेता, 10 साल तक मुख्यमंत्री। और सबसे बड़ी बात जो है, मैं जो पॉलिटिकल एसेट किसी पॉलिटिकल लीडर का होता है, वो सीधा जनसंपर्क और अपने मैं कहूँगा नेता के संगठन के जितने लोग हैं, पदाधिकारी, उनके साथ सीधा संपर्क। तो ऐसे व्यक्ति को कभी भी मुझे लगता नहीं कि किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा है या आगे से दूसरी पार्टी से किसी प्रकार का खतरा है। यही वजह है कि दिग्विजय सिंह अपनी पुरानी रणनीति पर काम कर रहे हैं और एक बार फिर से पदयात्रा के जरिए सत्ता का रास्ता तैयार कर रहे हैं। हालांकि माना जा रहा है कि 2019 की तरह इस बार भी उनकी चुनौती कम नहीं है। भाई, कांग्रेस के हर प्रत्याशी के सामने इस समय पूरे देश में चुनौती है, तो दिग्विजय सिंह भी उससे अलग नहीं है ना। लेकिन गली गली घूम रहे हैं, तो इससे ये पता लगता है कि वो जीतने की चुनौती को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जीतने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, राजगढ़ से या भोपाल से उनकी कनेक्टिविटी दिग्विजय सिंह की जग जाहिर है। वो महीने में 5 दिन हमेशा राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में देते हैं। चूँकि उनका परिवार लगातार, लक्ष्मण सिंह हो या दिग्विजय सिंह हो, लगातार वहाँ चुनाव लड़ते रहते हैं। फिर उनका फॉलोइंग भी बहुत वहाँ है, तो इसलिए उनकी कनेक्टिविटी की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल तो देखना ये होगा कि जिस तरह से साल 2018 में दिग्विजय सिंह को मां नर्मदा का आशीर्वाद मिला था और नर्मदा पदयात्रा के बाद दिग्विजय सिंह ने बाजी पलट दी थी, उसी तरह 2024 के चुनाव में दिग्विजय को जनता का आशीर्वाद मिलेगा और वे अपने गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।